अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अगर तो आप बहुत ही सिंपल करना चाहते हैं तो आपसे अगर कोई पूछे कि 12/5 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो आप फ़ौरन से उसका आंसर दे सकते हैं कि -12/5। यानी इन शॉर्ट ये कि अगर आपके पास +1 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -1 होगा, ठीक है। और अगर -1 है तो इसका एडिटिव इनवर्स +1 होगा, ठीक है। सपोज़ कि 5/6 है कोई नंबर, तो इसका एडिटिव इनवर्स -5/6 होगा। और अगर -5/6 है तो इसका एडिटिव इनवर्स +5/6 होगा। ये नहीं प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, ठीक है। लेकिन असल में एडिटिव इनवर्स के लिए क्या होता है कि कोई सा भी नंबर ए बिलोंग करता है रियल को। आप कहते हो कि ए अगर कोई एडिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a, ठीक है। तो आंसर आपके पास उसका 0 आता है। इसी तरह से अगर -a + a हो तो उस सूरत में भी आंसर 0 आता है। यहाँ पे आपको मैं डायरेक्टली एडिटिव इनवर्स तो करवाऊँगी, लेकिन साथ साथ मैं आपको सोल्यूशंस भी करवाऊँगी कि उसका एडिटिव इनवर्स क्यों ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब 12/5 है तो आप लिख सकते हो कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 12/5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 12/5 is -12/5 आपके लिए इतना लिख देना काफ़ी है। अगर तो वो आपको बहुत डिटेल में पूछते हैं तो आप क्या करोगे कि लिखोगे फॉर ऑल 12/5। मैं सिर्फ एक ही पार्ट में ये डिटेल आपको करवाऊंगी, हर पार्ट में नहीं। फॉर ऑल 12/5 बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। क्या होगा 12/5 प्लस प्लस है तो उसका क्या होगा -12/5। ये किसके इक्वल होगा, आप इसको सॉल्व करें। 12/5 प्लस माइनस -12/5, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आपके पास आता है 0, ठीक है। इसी तरह से अगर आप करें -12/5 पहले ले लें और 12/5 प्लस 12/5 बाद में ले लें, ठीक है। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करें तो हर सूरत में आपके पास क्या आता है 0, ठीक है। तो सिंपली आप ये कर सकते हो कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 12/5 क्या है, -12/5, ठीक है। लेकिन असल में जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ए में अगर कोई नेगेटिव नंबर आप ऐड कर दो तो आंसर 0 ही आता है, या किसी नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं तो तब भी आंसर 0 ही आता है। तो अब मैं बाकी जितने भी नंबर्स हैं उसका आपको डायरेक्टली एडिटिव इनवर्स लेके दिखाऊंगी कि वो किस तरह से होगा, तो आप सब देखें। नेक्स्ट है आपके पास -6/13। तो देखिए नेगेटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव। एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/13 इज +6/13। नेगेटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव। ये है जी सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है जी 27/5। अब 27/5 के साथ कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि एडिटिव इनवर्स ऑफ +27/5, एडिटिव इनवर्स ऑफ +27/5 इज -27/5। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है जी 8/-5। अब ऊपर कोई साइन नहीं है यानी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। आप इसको यूं भी लिख सकते हो -8/5, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या इसका सोल्यूशन होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -8/5 इज +8/5। माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट है जी फिफ्थ पार्ट 13 होल 7/8। अब देखें ये पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है यानी पॉजिटिव है, तो क्या होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ +13 होल 7/8 इज -13 होल 7/8। प्लस है तो क्या होगा एडिटिव इनवर्स माइनस। नेक्स्ट है आपके पास -5/17।
additive inverse of minus 5 by 17 is additive inverse of minus 5 by 17 is प्लस 5 by 17। माइनस है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस। नेक्स्ट है जी सेवन्थ पार्ट, -4 होल 3 by 6। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 होल 3 by 6 इज +4 होल 3 by 6। नेक्स्ट है आपके पास 8th पार्ट है 3 by 11। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है यानी प्लस है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ +3 by 11 इज +3 by 11 इज -3 by 11। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि प्लेलिस्ट में सब वीडियोस मौजूद हैं। क्लास 8 की बजाय इसके कि आप वीडियोस को सर्च करते रहें और आपके लिए मुश्किल हो, तो आप ये है कि इजीली प्लेलिस्ट से क्लास 8 की जितनी भी वीडियोस मैं अब तक करवा चुकी हूँ आप आसानी से वहाँ से ले सकते हैं।